शिव दशावतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, अखिल ब्रह्मांड छात्र धर्मनाथ संप्रदाय की सिद्ध एवं जागृत पीठ के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन दादा गुरुजी, युग दृष्टा महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज के विषय में कहा जाता है, हिंदो हिंदिताय दत्त मन से गौरक्षणाम रक्षणे दीनारते शरणागते कृत दयायापन्न कष्टच्छिदे गीता सम्मत कर्म तत्पर फलानाकांक्षिणे योगिने तस्मै दिग्विजयाय नाथ गुरुवे सिंहाय तोभ्यम नमः। हिंदुओं और हिंदुस्तान के हित के लिए मन देने वाले, गोरक्षकों के रक्षक, दीन दुखी और शरणागतों पर दया करने वाले, सेवकों का कष्ट उठाने वाले, फलाकांक्षा रहित, फल की आकांक्षा रहित, गीता सम्मत कर्म में सदा तत्पर, सिंह के समान पराक्रमी योगी श्री दिग्विजयनाथ जी को नमस्कार है। महंत दिग्विजयनाथ जी का जो जीवन है वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल सिद्धांत पर आधारित है। तत्कालीन समय में श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी दद्दाश्री जब सांसद थे तो महंत दिग्विजयनाथ ट्रस्ट श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत श्री गोरक्षनाथ मंदिर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित युग दृष्टा महंत दिग्विजयनाथ आज इस पुस्तक के भूमिका जो पूज्य योगी दद्दाश्री ने लिखी है वही आपके समक्ष रख रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी का आविर्भाव इस पृथ्वी पर ऐसे समय में हुआ था जब भारत अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तथापि देश में आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का अंधानुकरण जोरों पर था। हम अपने धर्म, अपनी भाषा, अपने शाश्वत जीवन मूल्यों को भूलकर जिस प्रकार का आचरण कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र हित में निरंतर हिरास आ रहा था। भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध में हम अपना अस्तित्व भूलते जा रहे थे, जिसके कारण राजनीतिक ही नहीं बल्कि मानसिक गुलामी की ओर भारतीय समाज अग्रसर था। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं घटित हो रही थीं बल्कि इन सबके पीछे एक सुनियोजित प्रयास चल रहा था। ऐसे समय में महंत दिग्विजयनाथ जी ने देशवासियों को उसके चेतना के केंद्र धर्म से परिचित कराते हुए आध्यात्मिक भारत की आधारशिला रखी एवं दृढ़तापूर्वक बताया कि धर्म एवं अध्यात्म जीवन के द्वारा ही भारतीय राष्ट्र को उसके लक्ष्य के अनुरूप संगठित किया जा सकता है। उन्होंने इस बात की गहनता से अनुभूति की थी कि धर्म का आधार छोड़ने पर राष्ट्र का मेरुदंड टूट जाएगा, जिसका परिणाम होगा सर्वतोन्मुखी विनाश। अतः महंत जी ने धर्म एवं आध्यात्मिकता के आधार पर समग्र राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया और इस प्रयास में वे जीवन पर्यंत लगे रहे। उन्होंने एक ओर जहां धर्म एवं आध्यात्मिकता पर बल दिया, वहीं समाज में व्याप्त अशिक्षा एवं गरीबी की समाप्ति के लिए भी सतत प्रयत्नशील थे। वे भारत की संत परंपरा के ऐसे विलक्षण सन्यासी के रूप में दिखाई देते हैं जिनके चिंतन में व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक उत्थान के साथ ही साथ समरस समाज की स्थापना तथा समर्थ भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
महंत जी का मत था कि धर्म प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक शक्ति का होना आवश्यक है। धर्म राजनीति को पथभ्रष्ट होने से बचाता है और राजनीति धर्म को संरक्षण प्रदान करके उसके महत्व की रक्षा करती है। इस प्रकार धर्म और राजनीति परस्पर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक और पोषक है। यही कारण है कि महंत जी आजीवन धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर चले। सन 1921 से 1969 ईस्वी तक भारतीय राजनीति के क्षेत्र में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई जिस पर महंत जी ने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो। महंत दिग्विजयनाथ स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों की श्रेणी में आते हैं जो परतंत्र भारत में ही स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण की योजना पर कार्य कर रहे थे। महंत जी का स्पष्ट अभिमत था कि शिक्षा मानसिक संस्कार की आधार भूमि है। बिना मानसिक संस्कार के समाज में शैक्षिक आदर्शों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अपने इसी शैक्षिक आदर्श को साकार करते हुए आपने 1932 ईस्वी में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति के भाव विकसित करने का आपने अथक प्रयास किया। इस प्रकार धर्म और राजनीति के समानांतर शिक्षा के क्षेत्र में महंत जी ने निरंतर अपना योगदान दिया। योग में एकांतिकता के स्थान पर समष्टिगत विस्तार और कर्मशीलता का संदेश देकर महंत जी ने उसे धर्म के सनातन स्वरूप से अलग होने से बचाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का परम सूक्ष्म सार ही योग है। योग ही समस्त विभेद के बीच अभेद की सजीव सक्रिय चेतना है और यही मानव जीवन के सभी पक्षों का विश्व जीवन के साथ समन्वय है। अतः यही योग धर्म मानव संसार में सुख शांति एवं समृद्धि का उन्नयन कर सकता है। महंत जी का मानना था कि हिंदू राष्ट्रवाद के द्वारा ही भारत की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हिंदुत्व वह अखंड श्रृंखला है जिसमें भारत की कई जातियां और संप्रदाय आबद्ध हैं। उसके टूट जाने पर वे उसी प्रकार बिखर जाते हैं जैसे माला के मोती। जब जब समाज में हिंदुत्व की भावना कमजोर होगी, राष्ट्र के सामने एकता और अखंडता का संकट उत्पन्न होगा। इस प्रकार महंत दिग्विजयनाथ जी एक महान संत, एक सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुनरुत्थान की शक्तियों को संगठित एवं परिचालित करने वाले एक महान विभूति थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के आघात से विश्रृंखलित एवं पराभूत राष्ट्र के पुनर्निर्माण का पथ प्रशस्त किया। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित उनकी स्मृति में श्री गोरखनाथ मंदिर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ सुलभ है। यथा सामर्थ्य उनका जीवन परिचय योगवाणी में भी अनेक सह प्रकाशित है। तथापि श्रद्धालुओं भक्तों महंत जी भारत के जीवन से प्रेरणा लेने वाले अनेक सुधीजनों का आग्रह था कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से प्रकाशित कराया जाए। यह पुस्तका उसी का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तका अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2073 अर्थात 26 मार्च 2017 महंत योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं सांसद गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जय शिवांश। ओम आदेश। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम अलग अलग बम, 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 सीताराम अलग अलग बम।